अमन अमान के पेश नजर आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ और पिलंदरी के इंतखाबात मुलतवी। जिला बाग के 3 हलकों और जिला हवेली के 1 हलके में पोलिंग हस्बे साबिक 10 अगस्त को होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की दरखास्तों के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। इंतखाबात की नई तारीख और नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कबर कुशाई में आखिर मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर लवाहिकीन ने मीर रजा की कबर कुशाई से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मेडिकल बोर्ड अरकान के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद कबर कुशाई से मुतालिक आइंदा का लहे अमल तय किया जाएगा। वकील कहते हैं मेडिकल बोर्ड से मुतालिक बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, हम तीसरे नोटिफिकेशन को भी तस्लीम नहीं करते। रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई? मेडिकल बोर्ड में कराची के अफसरान और डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। मीर रजा के वालिदैन ने तफ्तीशी अफसर को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। हमारी बात सच साबित हुई। मीर रजा के कत्ल में बाअसर लोग शामिल हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा को कत्ल किया गया। नौजवान ताजिर के वालिद मीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुस्ल के वक्त मीर रजा के सर पर चोटें थीं, हथेलियों पर जिल्द भी नहीं थी। हम कबर कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तैयार कर दिया गया। नए 8 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर समैया के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए थे। 3 रोज गुजर गए, मेरी बेटी नहीं मिली, इंतजामिया ने हमारा साथ नहीं दिया। हरीम की वालदा ने वज़ीर आला पंजाब से मदद मांग ली। कहा, पुलिस कुछ देर तलाश करके चली जाती थी, हम खुद गली गली बच्ची को ढूंढते रहे। एहतजाज के बाद पुलिस नजर आई, इससे पहले कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। हम अपने घर तक नहीं जा सके, मुसलसल तलाश में है। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वालिदा आरजू ने मजीद कहा कि मेरी बेटी नाले में डूब नहीं सकती, मुझे उस पर यकीन नहीं। नाले में पानी कम था, बच्ची बाहर भी निकल सकती थी। CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की जाए, हुकूमत चाहे तो सब कुछ सामने आ सकता है। मेरी बच्ची को तलाश करें, अगर जिंदा नहीं तो कम से कम उसकी मैयत ही दे दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हमरा उम्रे की अदायगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ और दीगर ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ्द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी अरब में आज लगने वाली बड़ी बैठक में इलाकाई सूरत हाल समेत ईरान जंग के खात्मे और बहरी रास्तों की सलामती और दिफा से मुतालिक अहम मामलात पर बड़े फैसले मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली ओहदे से रिटायर्ड हो गईं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जहिया आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस मुसरत हिलाली की कानून के शोबे में खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। बनू जैसे इलाकों में बतौर जज फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बनू में उस वक्त जज शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। जस्टिस मुसरत हिलाली नाराज़ थीं कि पेशावर वापस क्यों बुलाया। जस्टिस मुसरत हिलाली की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अपने मरहूम वालिदैन की मशकूर हूँ, जिनकी वजह से आज जहाँ तक पहुँची। जज बनी तो मेरी वालिदा इंतकाल कर गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की स्पोर्ट पर मशकूर हूँ। साथी जजेस की दोस्ती और स्पोर्ट्स ने हमेशा मुझे मजबूत किया। अटॉर्नी जनरल ने अपने पैगाम में कहा, जस्टिस मुसरत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रुकने का फैसला कलअदम करार दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के खिताब के दौरान नए सूबों के कयाम की हिमायत। कहा, नए सूबे गवर्नेंस, मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। यमन के हौसी बागियों का सऊदी अरब के जुनूब सूबे नजरान पर हमला। एक पाकिस्तानी समेत 11 शहरी जख्मी, 4 साल का बच्चा भी शामिल। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी के मुताबिक हौसी बागियों ने शहरी आबादी को अंधाधुंध निशाना बनाया। यह बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबनाए हुर्मस खुल जाएगी। ट्रंप ने इतराफ़ किया कि अमरीकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तियाबी में मुश्किलात का सामना है, ताहम जदीद असलहे के ज़ख़ायर लामहदूद हैं। कुछ हथियारों की मिक़दार महदूद है।
दुश्मन का एजेंडा था कि शरपसंद अनासर मुल्क में दाखिल होकर बदअमनी फैलाएं। हमसायों ने इन अनासर को दाखिल न होने देकर हमारी मदद की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी कौम से खिताब, कहा यह बहुत बड़ी बात है कि हमसायों के साथ ऐसी कल्बी वाबस्तगी मौजूद हो। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। हम हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक्तसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन में इजाफा कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम ना होने के बायस बार्टर सिस्टम राइट है। आमना दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्सक के इलाके में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। आजम वर्सक में फोर्सेस ने मौसर और दुरुस्त कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जिला दीर में मजीद 2 फितना अल खवारिज दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुजाहमती कार्रवाइयां जारी। तालिबान रजीम को बड़ा धचका। मुजाहमतकारों ने अंदराब में तालिबान चौकी पर कब्जा कर लिया। 2 तालिबान हलाक, चौकी से मुख्तलिफ इकसाम के हथियार कब्जे में ले लिए गए। मुजाहमती कार्रवाइयों में इजाफा तालिबान रजीम के खिलाफ बढ़ते अवामी रद्दअमल की अक्कासी करता है। आलमी मंडी में तेल कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को बड़ा रिलीफ ना मिल सका। डीजल की कीमत में ₹1.50, पेट्रोल की कीमत में ₹3.19 लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹329.82 मुकर्रर। डीजल लीटर ₹382.36 हो गया। गुज़श्ता रोज पेट्रोल ₹4.45 फी लीटर महंगा किया गया था। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में ₹5.24, डीजल की कीमत में ₹8.26 की कमी आई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी की आज मुल्क की हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में 510 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा। रुकावटें खड़ी की गई तो लेवी के खिलाफ एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। अवाम पर मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल ₹225 लीटर किया जाए। फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी की IT सिस्टम को हैक करके असातिज़ा के पोर्टल के जरिए 32 तलबा के बेहतर कोर्सेज के नताइज गैर कानूनी तौर पर तब्दील किए जाने का इंकशाफ। कंट्रोलर ऑफिस ने मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में तजाद सामने आने पर नताइज रोक लिए। नामालूम अफराद की जानिब से नताइज बदलने के लिए भारी रकम वसूल करने का इंकशाफ हुआ।